नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिंह आप सभी का गौरव सिंह मैथ्स पर स्वागत करता हूं। देखिए, आज फिर हम हाजिर हैं आपके सामने आगे का सेशन लेकर। मैं उम्मीद करता हूं कि पीछे वाले जो सेशन थे वो आपने अटेम्प्ट किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो उन सेशनों को देख जरूर लें एक बार, उसके बाद इसको देखें ताकि चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती रहें। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्वेश्चन नंबर में क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि का पानी से अनुपात 1:2 है। इसने कहा है जो पृथ्वी है उसमें क्या चीज़ें दिखती हैं, हमें भूमि दिखती है और पानी दिखता है। मतलब जो बेस बना हुआ है वह किस चीज़ का है, एक वाटर का है, एक लैंड का है। लैंड पे जो पेड़ पौधे घर मकान वो तो लैंड पर हैं और एक वाटर का है। ठीक है, तथा उत्तरी गोलार्ध पर मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर पर इसका अनुपात 2:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध पर क्या होगा, देखिए मैं इस चीज़ को आपको बता देता हूँ। मैंने कहा यह पृथ्वी है, यह क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी के बीच में होती है 0 डिग्री लाइन, इसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा से ऊपर वाली जो चीज़ें होती हैं उन्हें कहते हैं हम नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे वाली चीज़ों को कहते हैं साउथ हेमिस्फीयर, मतलब दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। तो इसने क्या कहा है, जो पूरी पृथ्वी है उसमें भूमि का यानी लैंड का और वाटर का रेशियो क्या है, 1:2 है। यह रेशियो है। तो मैंने इसे 10 मान लिया और इसे क्या मान लिया, 20 मान लिया। इसे 100 मान लिया तो इसे क्या मान लिया, 200। मैंने कहा पूरी पृथ्वी पर यदि 100 भूमि होगी तो वाटर कितना होगा, 200 होगा, हाँ या ना। मतलब टोटल मटेरियल है वह कितना हो रहा है, 300 हो रहा है। टोटल मटेरियल 300 है और 300 में से 150 मटेरियल हमारा होगा वह नॉर्थ हेमिस्फीयर पर होगा और 150 कहाँ होगा, साउथ हेमिस्फीयर पर, हाँ या ना। तो इसने कहा है जो नॉर्थ हेमिस्फीयर पर चीजें हैं, उत्तरी गोलार्ध पर जो चीजें हैं मैंने कहा है उसमें लैंड और वाटर का अनुपात क्या है, 2:3 है। लैंड और वाटर का अनुपात क्या है, 2:3 है। मैंने कहा 2:3 में है जो चीजें भाई कितनी होंगी, तो आपने कहा साहब 150 ऊपर है तो 150 ही ऊपर होंगी, नीचे होंगी। मैंने कहा 2 और 3 5, और 5 इकाई की वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू है 150। तो मैंने कहा फिर 1 इकाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30, और 30 गुना 2 लैंड कितना हो जाएगा इस पे 60, और 30 गुना 3 90 क्या हो जाएगा, इस पे वाटर हो जाएगा। मैंने कहा पूरी पृथ्वी पर 100 पानी है, 100 क्या है, भूमि है, और 200 क्या है, पानी है। इसमें से उत्तरी गोलार्ध पर लैंड कितना है, भूमि कितनी है, 60, और पानी कितना है, 90। मैंने कहा टोटल हमारे पास भूमि थी कितनी, आपने कहा 100 में से 60 ऊपर है तो बची हुई 40 कहाँ होगी, नीचे होगी। और टोटल हमारे पास लैंड कितना, वाटर कितना था, पानी कितना था, 200 में से 90 ऊपर है तो नीचे क्या होगा, 110। और इसका रेशियो पूछा है तो मैंने कहा 0 से 0 कैंसिल, रेशियो क्या हो जाएगा, 4:11। मोस्ट इंपोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 बार रिपीट हुआ है। लैंड और वाटर वाला भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा दे सकता है कि कोई पेंटिंग है उसमें 2 कलर हैं और आधी पेंटिंग में इस अनुपात में और आधी में इस अनुपात में है। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखो, यदि अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में कह रहा है राजेश और पवन की आय का अनुपात कितना है, 3:2 है, तथा उनके खर्चे का अनुपात कितना है, 5:3 है। देखो यह चीज हमें पता है कि हमारी जो इनकम होती है वह इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस के सेविंग के। इनकम बराबर के होगी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। यदि मुझे सेविंग फाइंड आउट करनी हो तो मैं इनकम से क्या कर दूंगा, एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूंगा, और एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है तो इनकम से माइनस कर दूंगा किस चीज को, सेविंग को, हाँ या ना। तो आपने कहा हाँ भाई साहब। इसने कहा है 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति राजेश है और दूसरा कौन है, तो दूसरा व्यक्ति कौन है, पवन है। एक व्यक्ति राजेश है
और दूसरा कौन है, तो दूसरा व्यक्ति है उसका नाम है पवन। और इनकी इनकम का अनुपात क्या है, तो इनकी जो इनकम है उसका रेशियो क्या है, तो आपने कहा यदि इसकी आय 3 है तो इसकी इनकम कितनी है 2, और इनके खर्चों का अनुपात कितना है, मैंने कहा एक्सपेंडिचर को मैं इनकम से माइनस करूंगा, क्या आ जाएगा 5:3 आ जाएगा। और यह दोनों की दोनों कितना सेविंग करते हैं 2-2000, और यह मैंने पहले आपको एक चैप्टर में बता दिया कि हमें क्या करना है, 2000 यह बचा रहा है और 2000 ही कौन बचा रहा है, यह है क्रॉस मल्टीप्लाई 3 गुना 3 9 और 5 गुना 2 10, 9 और 10 का अंतर कितना है 1, और 1 इकाई की जो वैल्यू है वह क्या है, तो 1 इकाई की वैल्यू होगी वह होगी इसका मल्टीप्लाई यहाँ और इसका यहाँ करके अंतर, या फिर 5 में से 3 गया 2, 2 गुना 2 4, 1 की वैल्यू कितनी है 4000 है, तो आय क्या होगी इनकी, तो राजेश की इनकम कितनी होगी, 1 की वैल्यू 4 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 4 तिया 12000, पवन की आय कितनी होगी 4 दूनी 8000, पवन की इनकम कितनी होगी 8000। कोई दिक्कत है, इस टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको पहले ही क्या है करा दिए थे, ठीक है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं तो इसने क्या दिया है, देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से कराने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से। आपने भले ही यह क्वेश्चन पढ़ा होगा लेकिन दूसरी जगहों की तुलना में बहुत आसान से कराऊंगा। इसने कहा है ए बी तथा सी के खर्चे का अनुपात 16:12 अनुपात और कितना है 9 है, तथा उनकी कुल आय 15:30 के 15:30 है। यदि वे क्रमशः इतने इतने प्रतिशत की बचत करते हैं तो बी की आय क्या होगी। देखिए यदि आपने यह क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया है और आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो मेरी बात सुनो, इसने खर्चे का अनुपात दिया है, रेशियो कै का दिया है, इसने एक्सपेंडिचर का दिया है, हाँ या ना, और परसेंटेज किसका दिया है बचत का, परसेंटेज किसका दिया है बचत का। मैंने कहा क्या आपको यह चीज़ पता है कि मुझे इनकम ज्ञात करनी है तो क्या होगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, और सेविंग ज्ञात करनी है तो क्या होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना होता है तो क्या होता है इनकम माइनस सेविंग। यह चीज़ें होती हैं, हाँ या ना। देखो मैं क्या करूँगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू नहीं निकालूंगा, 20, 25 और 40% का क्या नहीं निकालूंगा फ्रैक्शन वैल्यू। मैंने कहा कि ए बी सी के खर्चे का अनुपात क्या है, तो मैंने कहा 3 व्यक्ति हैं, एक ए है, अगला बी है और कौन है सी है। इनके एक्सपेंडिचर का आप लोगों को क्या दिया है रेशियो, इसका एक्सपेंडिचर 16 है तो इसका 12 है, तो इसका कितना है 9 है, इसका कितना है 9 है, हाँ या ना, इसका 9 है। तो मैंने कहा फिर इसने किसका है प्रतिशत किसका दिया है, तो सेविंग का इसने क्या दिया है प्रतिशत दिया है। यदि यह 20% बचाता है, यह 25% बचाता है और यह कितना है 40%। मैंने कहा कि मैं क्या करता हूँ, सेविंग का प्रतिशत दिया है और इसे हटाने के बाद में मैं क्या ज्ञात कर लेता हूँ, यदि मैं एक्सपेंडिचर का ही परसेंटेज ज्ञात कर लूँ तो। मुझे एक बात बताओ, किसी व्यक्ति की एक्सपेंडिचर का परसेंटेज ज्ञात कर लेता हूँ, किसी व्यक्ति की इनकम कितनी होगी 100, मैंने कहा एक ही इनकम 100% है और 20% यह बचत करता है तो खर्च कितना कर रहा होगा 80%, हाँ या ना, खर्च कितना कर रहा होगा ये 80%। मैंने कहा कोई व्यक्ति बी है और वह 100% कमा रहा है, 25 बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा है 75%। कोई व्यक्ति सी है और वह 100% कमा रहा है, 40 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है 60%, हाँ या ना। हाँ, इतनी बात समझ में आ गई है वो, इतनी बात समझ में आ गई हो तो मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा 80% की वैल्यू यह है तो मैंने कहा 4 से इसे काट दिया 20 बार
और 4 से इसे 4 बार, मैंने कहा 20% की वैल्यू यह होगी। तो ऊपर नीचे क्या कर दूंगा मैं, 5 का मल्टीप्लाई, और मैंने कहा इसकी इनकम कितनी हो जाएगी फिर 100% की वैल्यू। यदि 20 की वैल्यू 4% है तो 5 होगी। मैंने कहा 75, 3 से यह 25 बार और 3 से यह 4 बार, मैंने कहा 25% की वैल्यू यदि 4 है, 75% की वैल्यू 12 है, 25 की 4 है, तो मैंने कहा 100 की वैल्यू कितनी होगी, 16 होगी। यह कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 20, और मैंने कहा इसे 3 से 3 बार, इसे 3 से 20 बार, मैंने कहा 20% की वैल्यू इतनी है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। यह हमारे पास का एक रेशियो आ गया इनकम का। इसने पूछा है बी की इनकम कितना होगा, इनकम फाइंड आउट करनी है किसकी, बी की। 1530 किसकी इनकम है, इन तीनों की है, यानी इन तीनों को ऐड करूंगा 51 की वैल्यू है, बी की 16 की ज्ञात करनी है। इससे काटा 30 बार और 16 तिया 48, यानी 480 किसकी इनकम होगी, बी की होगी। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार और भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। अगला क्वेश्चन भी कैसा है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो, ए बी और सी की आय का योग कितना है, 42,000 है। ए बी सी की आय कितनी है, 42,000। ए बी सी अपनी आय का इतना इतना क्या करते हैं, खर्च करते हैं। उनकी बचत का रेशियो दिया है। मैंने कहा ठीक है, देने दे, जो दिया है वो देने दे। मैंने कहा 3 व्यक्ति हैं, एक ए है, बी है और कौन है, सी है। ठीक है, मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, ऐसे ही रहने दो। मैंने कहा 3 व्यक्ति ए, बी और कौन है, सी है। इनके कै का रेशियो दिया गया है, सेविंग का। यदि सेविंग का रेशियो दिया है तो सेविंग का ही मैं क्या निकाल लूंगा, प्रतिशत। इसने कहा ए 15 बचाता है तो बी कितना बचाता है, 21 बचाता है, तो सी कितना बचाता है, 14 बचा रहा है। हाँ या ना, सी कितना बचा रहा है, 14 बचा रहा है। मैंने कहा सेविंग प्रतिशत क्या होगा, सेविंग प्रतिशत, तो आपने कहा पहला वाला 50% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो बचत कितना कर रहा होगा, 50%। दूसरा वाला कितना खर्च कर रहा है, 35, बचत 65 खर्च कर रहा है, बचत 35%। तीसरा वाला 72 खर्च कर रहा है, बचत कितनी होगी, 28%। हाँ या ना। देखो इतना पता है, तो मैंने कहा 50% की वैल्यू 15 है, तो इनकम कितनी होगी, 100%। इनकम सभी की 100% होती है। मैंने कहा इसने 50% सेविंग किया, उसकी वैल्यू 15 है, तो 100 की क्या होगी, 30 होगी। 35 की 21 है, मैं 7 से काट दूं, 7 पंजे 35 और 7 तिया 21। मैंने कहा 5% की वैल्यू 3 है, तो 100 की कितनी हो जाएगी। यदि 5% की वैल्यू 3 है, तो मैंने कहा 20 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो, तो 100% की वैल्यू 60। बहुत ज़्यादा आसान तरीके से बता रहा हूँ। मैंने कहा 28% की वैल्यू 14 है, मतलब जस्ट आधी है, तो मैंने कहा 100% की वैल्यू इसमें कितनी होगी, 50। देखो दोबारा से बता देता हूँ। मैंने कहा ए बी सी के सेविंग के रेशियो दिए हैं 15, 21 और 14। हाँ या ना। और सेविंग का परसेंटेज मैंने निकाल लिया। ठीक है, मैंने कहा यदि यह 50% बचा रहा है तो 100% इनकम। 50 की वैल्यू 15, 100 की 30, 35 की 21, 5 की 3, 100 की 60, 28 की 14 है, तो 100 की कितनी होगी, 50। तो इसने क्या पूछा है, तो उनकी व्यक्तिगत आय कितनी होगी। मैंने कहा ले 0 0 0 काट दिया। ठीक है, और मैंने कहा 5 और 6 11 और 4 14, और 14 इकाई की वैल्यू कितनी है, 42,000 है। एक इकाई की वैल्यू कितनी होगी, 300 होगी, 3000। एक इकाई की वैल्यू कितनी होगी, 3000 होगी। तो इसकी इनकम कितनी होगी, मल्टीप्लाई 3000, 3 का करके 3 0 चिपकाना है, 9000। इसकी इनकम मल्टीप्लाई 3000,
18,000 हो जाएगी भाई साहब, और इसकी इनकम मल्टीप्लाई 3,000 करूँगा तो कितनी हो जाएगी? 15,000 हो जाएगी। कोई दिक्कतें इसमें होंगी नहीं। एक बार होंगी नहीं, ठीक है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं हम। यहाँ तक अगर आपको चीज़ें समझ में आ चुकी हैं तो अगली बात करते हैं हम कॉइन्स की। कहीं पे बात करते हैं? कॉइन्स पे। देखो सिक्कों वाले क्वेश्चन आ गए हैं। देखो इसमें आपको छोटी सी चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि कितने पैसे मिलाकर कितने रुपए बनते हैं। यह चीज़ मालूम नहीं है तो पता करें, हैं? नहीं तो घर वालों से धुनाई होने की आप क्या है गुंजाइश बनी रहेगी। घर वाले तुम्हें मूर्ख समझेंगे। मुझे पता है कि यदि मेरे पास 10-10 पैसे के 50 सिक्के हैं, 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? 10 पैसे के 50 सिक्के हैं तो मेरे पास कितने रुपए होंगे? तो आपने कहा 10-10 पैसे के 10 सिक्कों को मिला दो तो क्या हो जाता है? 1 रुपये बन जाता है, हाँ या ना? तो क्या बन जाता है? 1 रुपये बन जाता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उतने से भाग दे दो। मैंने कहा 500 में भाग देंगे कैसे? कितने सिक्के मिलाने से 1 रुपये बनता है उससे? तो 10 मिला के तो कितने? 50। देखो दोबारा से बना। मैंने कहा मेरे पास 50 पैसे के 200 सिक्के हैं, 200 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे? तो आपको क्या करना है? इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 50 गुना 200 कितना हो जाएगा? 10,000। और आपको पता है 50 पैसे के 2 सिक्के मिला देते हैं, क्या बन जाता है? 1 रुपये बन जाता है। तो 2 का ही क्या कर दूंगा मैं? डिवाइड कर दूंगा और मेरे पास 5,000 रुपये होंगे, सॉरी 500 रुपये होंगे 50 पैसे के। ओहो, यह पैसे आ गए ना। देखो मैंने कहा यदि मेरे पास 10-10 पैसे के कितने 50 सिक्के हैं तो मेरे पास कितने रुपए होंगे? तो आपने कहा 50 सिक्के हैं और 10 सिक्कों से मिला के 1 रुपये बनता है तो 10 का भाग दे दो, ठीक है? 10 का भाग दे दो और मेरे पास 5 रुपये होंगे, ठीक है? मैंने कहा यदि मेरे पास 20-20 पैसे के 100 सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे? तो 100 सिक्के, आपने कहा 5 सिक्कों को मिलाकर 1 रुपये बनता है तो 5 का ही क्या कर देंगे? डिवाइड। तो कितने? 20 रुपये, हाँ या ना? मैंने कहा मेरे पास 50 पैसे के 1000 सिक्के हैं, 1000 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे? तो आपने कहा 1000 में भाग दे दो। आपने कहा 2 सिक्कों से 1 रुपये बनता है तो 500 रुपये बनेंगे, ठीक है? कितने रुपए बनेंगे? 500। चलो देखते हैं क्वेश्चन को इसके बाद। देखो इसने क्या कहा है? एक बैग है और एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के 7, 8 और 3 के अनुपात में हैं। मैंने कहा कॉइन्स, वैल्यू क्या क्या दी है इसकी? वैल्यू दी हैं 50 पैसे, 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं। और कॉइन्स का रेशियो दिया है कि कितने कितने कॉइन्स हैं? 7:8:3। देखो तो यहां से मैं क्या ज्ञात कर सकता हूं? टोटल वैल्यू ज्ञात कर सकता हूं, ठीक है? टोटल वैल्यू, यहां पे वैल्यू मत लिखो, टोटल वैल्यू। तो आपको पता है कि 50 पैसे के 7 सिक्के बनाने हैं, 2 सिक्कों में 1 रुपये बनता है तो 2 का भाग दे दो, 3.5 रुपये यहाँ से बनेंगे। आपको पता है यहाँ से 8 सिक्के दिए गए हैं और 4 सिक्कों से 1 रुपये बनता है तो भाग दे दो 4 का, 2 रुपये यहाँ से बनेंगे। यहाँ पे 10 का भाग देंगे 0.3। तो टोटल रुपये कितने बन रहे हैं? टोटल रुपये बन रहे हैं 5.8 और 5.8 इकाई की वैल्यू कितनी है? 87 है। पॉइंट हटाया अपॉन में 10, पॉइंट हटाया अपॉन में कितना आ गया? 10। 29 दूनी 29 तिया 87, 2 से काटेंगे 5 बार, 1 इकाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15।
इसने पूछा है 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 15 गुना 3 45 सिक्के होंगे। कितने होंगे, 45 सिक्के। देखो अगले क्वेश्चन से और समझ में आ जाएंगी बातें, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो। एक बैग में 10 पैसे 20 पैसे और 25 पैसे के इतने के अनुपात में सिक्के हैं। यदि बैग में कुल इतने रुपए हैं तो सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो सिक्कों की संख्या क्या होगी। देखो मैंने कहा सिक्के कैसे हैं, 10 पैसे के सिक्के हैं, 20 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। कॉइन्स का रेशियो क्या है, 7:5 और 2 है। रेशियो क्या है, 7:5 आपने कहा वैल्यू यहाँ से आ जाएगी मेरी, और वैल्यू क्या आ जाएगी, आपने कहा 7 10 पैसे के 7 सिक्के हैं, 7 में 10 पैसे के 10 सिक्कों से 1 रुपये बनता है, तो 10 का भाग दे दो, 0.7 रुपये यहाँ से बनेंगे, यहाँ से 5 1 रुपये बन जाएगा, और यहाँ से कितना बन जाएगा 0.5। टोटल कितने रुपए बनेंगे 2.2, और 2.2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो 2.2 की वैल्यू है 55। पॉइंट हटाया अपॉन में 10, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 2 से 5 बार, एक इकाई की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। तो इसने पूछा है तो सिक्कों की कुल संख्या कितनी है भैया बताना। सिक्कों की कुल संख्या है 7 और 5 12 और 2 14, 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 गुना 25, 25 चौक 100 हासिल की 10, 25 और 10 35, 350 सिक्के होंगे। कितने सिक्के होंगे 350 सिक्के।